बढ़िया है अपनी। चंबल नदी के पास में ही बैठा हूँ। तो मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी रील्स जिसमें आप पैदल चलकर जा रहे थे। जी। तो मुझे वो देख के बहुत जी। अच्छा लगा और उसी वक्त मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर मैंने आपकी पूरी जर्नी देखी, आप कैसे पहुंचे लिफ्ट लेकर और कैसे आप जंतर मंतर पहुंचे, सीजेपी फाउंडर से मिले और वहां पर रुके, वहां पर सोए। तो मुझे ये जानना था कि ऐसे ऐसी क्या चीज थी जो आपने देखी फोन पे कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे ये हो रहा है और मुझे जाना चाहिए, वो भी पैदल चलकर। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये पहली बार नहीं गया हूँ। पहले भी मैं कई जगह ट्रेवल किया हूँ एजुकेशन के लिए। खासकर हमारे जो देश है इंडिया, उसमें एजुकेशन को लोग उतना महत्व नहीं देते, जबकि एजुकेशन फर्स्ट होना चाहिए। हम और आप बात कर रहे हैं तो वो किस बेस पे बात कर रहे हैं? एजुकेशन के। अगर हम शिक्षित ना होते तो हम आपसे बात नहीं कर पाते। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हम जब शिक्षा की बात आती है ना, तो हम हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हमारे देश को शिक्षा की बहुत जरूरत है। वहाँ जैसे सीजीपी फाउंडर थे अभिजीत दीप के और सोनम बांचू सर, तो उन लोगों को मैंने देखा कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो हमें वहां जाके सपोर्ट करना चाहिए। और भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये मौका है खुद को साबित करने का कि हम भी देश के लिए जा सकते हैं। और मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी सही मौका है। मैं पहले भी ट्रेवल किया हूँ, लेकिन अभी मौका सही है। तो मैं चला गया, कुछ मैंने वीडियो वगैरह भी डाले, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं पता था कि मैं ऐसे वायरल हो जाऊंगा। मेरा एक वीडियो चल गया था, मुझे पता चला। हम्म। जी। तो जब आप वहां पहुंचे तो आपको आपके जैसे और भी लोग दिखे जो उनकी ऐसी सेम कहानी थी, और कैसा कैसे थे वहां पे लोग? लोग बढ़िया थे। उनकी कहानी, कुछ लोग तो सच बता रहा हूँ घर से गरीब घर के लोग ज्यादा थे। वहां पर हम्म। मैंने नहीं देखा कि कोई अच्छे घर का खानदानी लड़का तो कम ही था, बाकी लोग अच्छे भी थे। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कोई मजदूर का लड़का है, कोई किसान का है, कोई गरीब घर का लड़का है, जिनको पेपर लीक से नुकसान हुआ था, या जिन लोगों को लग रहा था कि हमारा भविष्य खतरे में है और हम गरीब आदमी हैं। तो उनके लड़के वहां पर मौजूद थे, मैंने देखा जहां तक। क्योंकि वही लोग वहां पर सड़कों पर सो सकते हैं और ऐसे हालातों में रह सकते हैं। वहां पर लोग जैसा खाना मिल रहा था वैसा खाना खा रहे थे, सड़कों पे सो रहे थे। खासकर मेरा तो, आपने वीडियो देखा होगा, मेरा तो वहां पे घर नहीं था, कुछ नहीं था और दोस्त भी नहीं थे। तो मेरे को तो खासकर सड़कों पे ही सोना पड़ता था। जी। तो फिर जो 20 जुलाई को संसद मार्च थी, उस दिन आपके साथ क्या हुआ? मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने बोला आपका फोन टूट गया या खो गया, ऐसा कुछ आपने जी। बोला। नहीं, तो उस दिन मेरा आपकी मेरा मेरे जी। जी, आप बोलिए। हाँ, तो उस दिन की का मुझे आपका मतलब, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देख रही थी ये जानने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है, और मैंने 20 जुलाई को देखा तो मुझे आपकी आपकी कोई वीडियो नहीं दिखी ना, तो मुझे जानना है कि आपके साथ उस दिन क्या हुआ, आपकी क्या स्टोरी है उस दिन की, और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को इतनी ज्यादा फोर्स यूज करनी पड़ी? देखो, उस दिन ना मैं यहाँ से गया था तो मेरे पास दो फोन थे। महंगे नहीं थे, बहुत सस्ते थे। एक मेरी वाइफ का फोन था, एक मेरा अपना फोन था। तो मेरा अपना फोन था ना, वो एक बेकार चीपिस्ट था और मेरी वाइफ का हम्म। फोन थोड़ा अच्छा था। तो वो मेरी वाइफ वाला फोन था ना, वो उस दिन खो गया। सुबह 4 बजे मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाला था कि मैं हम्म। सड़कों पे सो रहा हूँ और हमें आज मार्च के लिए भी जाना है, मतलब संसद की तरफ जाना है। मैंने ऐसा वीडियो डाला था। वहां पर एक चेतावनी वाला पुलिस ने पोस्टर भी लगाया, जिसमें दिखा था कि आज धारा 163 लागू हुई है। तो जो भी कुछ लोग इकट्ठा होकर अगर प्रदर्शन करते हैं या संसद की तरफ जाते हैं, तो उन पर मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं डर भी गया था, लेकिन मैं वहां पर कोशिश किया। लेकिन जब भगदड़ इकट्ठा हुआ, तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था और मेरा जो वाइफ वाला फोन था वो स्विच ऑफ था, उसको वो डिस्चार्ज हो गया था। वहां पर लाइट वगैरह नहीं थी। तो मेरा ऐसी जिम में रखा हुआ था, मतलब जिम में। तो जिम मेरा इतना छोटा नहीं था, पता नहीं किस भगदड़ में गिर गया। मैं नहीं कहता किसी व्यक्ति ने लिया होगा, वो भगदड़ में गिरा है। तो वो वहां पर छूट गया मेरे से। और जो मेरा दूसरा वाला फोन था, उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं था, कभी कभी उसका माइक काम नहीं करता। लेकिन जब तक मैं कुछ वीडियो बना पाया, बस थोड़ा मतलब कि हम भीड़ में खड़े हैं, वो वीडियो बना पाया। उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ हो गया। तो फिर उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी मेरे को वहां जहां मारपीट हुई है वहां मैं गया नहीं, सच बताऊं तो। मेरे को हम्म। जैसे रेलिंग लगा हुआ था, हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसी रोड पे, जैसे पार्क था जंतर मंतर, उसके लास्ट कुंडे पे। तो वहां से ज्यादा पुलिस ने मुझे डरा दिया कि आप अंदर जाओगे तो आपको लाठियों से तोड़ देंगे, आप मत जाओ उधर, आंसुओं के गोले चल रहे हैं। और इतने से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर लोग भर चुके थे। तो ओके। उसके बाद मैं वहीं पर बैठा रहा। बाकी मैं मतलब कुछ लोगों को हमको करंट लगाया था, तो वो करंट का झटका जरूर मुझे लगा, मतलब हल्का वाला हम्म। करंट। वो मुझे भी लगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे। फिर मैं चुप बैठ गया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा घर का चिंता सबको होता है कि हम यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए। मैंने स्टोरी भी लगाया था कि हम नहीं चाहते कि चीजें बिगड़े और भगदड़ हो। हम चाहते हैं हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, और मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा मैंने स्टोरी में भी बोला था। तो उस हम्म। दिन मैं, बाकी मारपीट मेरे में नहीं पड़ी, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ अभद्रता करी। मैंने वीडियो भी देखी लाइव। और कई लोगों को मैंने अंदर, यहाँ से मैं पार्क के ऊपर एक डंडा था जिसको हम बोलते हैं, उस पर खड़ा होकर मैं देख रहा था। तो कई महिलाओं के अंदर लोगों ने जो
किया था वो निंदनीय अपराध था, वो नहीं करना चाहिए था। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो किया था ना, वो बहुत बेकार था। बाकी हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ रखा है। जी। जी। तो रेजिग्नेशन के बाद वहाँ क्या माहौल था, और आपको कितनी खुशी महसूस हुई पर्सनली, और आप वापस कब आए, और कैसे आए? आपको वापसी में कोई मदद मिली? क्योंकि आने में तो आप पैदल आए थे, तो वापसी में आपको कोई मदद मिली? देखो, खाने पीने की मदद तो लोग कर ही रहे थे वहां पे, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रही थी। वहां पर जब हम 20 को हुआ तो 21 को बहुत दुख हुआ, हम लोगों को बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के हम लोग वीडियो बनाए, खड़े रहे, मैं भी भगदड़ में खड़ा रहा, क्योंकि उस टाइम पे फिर पुलिस ने रोका नहीं लोगों को, क्योंकि पता था पुलिस को भी डर था कहीं ये लोग हाथापाई पे ना आ जाए। तो वहां पर हम अंदर रहा, फिर मैं भी मतलब एकदम सब प्रोटेस्ट के अंदर वीडियो बनाते रहे हम लोग बीच में बैठे रहे, तो कुछ लोगों ने मेरे आके डायरेक्ट वीडियो भी बनाए, उनके भी वायरल हो गए, मिलियन में चले गए, शायद आपने देखा होगा या नहीं। तो मैंने वहां जाके एक पेपर लिया, जिसपे मैंने लोगों को ये भी बताया कि हमारा मेन मुद्दा है पेपर लीक और एजुकेशन की मांग और सरकार की जवाबदेही। तो वो पेपर का मैं वीडियो भी डाला हूँ, शायद आप देखेंगे तो वहां पे। तो मैंने लोगों को बताया कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि वो लोग मुद्दे को, जो मेन हम जिस कारण से आए थे, वो कारण को लोग गुमराह कर रहे थे। तो मैंने वो पेपर लेकर लोगों को मुद्दा बताया कि हमें पेपर लीक पर बात करनी है, एजुकेशन की मांग करनी है हमारा, हम चाहते हैं सरकार जवाब दे। इसलिए हमने एक पेपर भी बनाया था मैंने, तो उसको लेके मैं घूमा था। बाकी 24 तक हम घूमे, 25 को हमें रिजर्वेशन मिल गया था, इस्तीफा मिल गया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मैं जस्ट मतलब 3 किलोमीटर दूर तो हमें वीडियो अपलोड करने आना पड़ता था, तो मैं जस्ट अच्छा। उस टाइम पे वीडियो अपलोड करने आया था 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन की तरफ, इतना हम्म। दूर पैदल चल के, क्योंकि पैसा तो था नहीं, तो पैदल का हम्म। चल के जाता। तो वहीं से हम लोग फिर वहां से भागे। मेरा एक दोस्त और था जान पहचान का कोई, मतलब वहां पे फॉलो करता था, मेरी वीडियो देखता था। तो मैं वहां पे वीडियो अपलोड करने गया, मैंने अपना कोई वीडियो अपलोड किया, उसके बाद ये हमें पता चल गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो वो वीडियो हमने पूरा अपलोड किया नहीं, मतलब वो ड्राइव में हम्म। डाल दिया। उसके बाद हम भागे, एक दोस्त था उसके, कुछ लोग आ रहे थे, तो रिक्शे में ऐसे ही बैठ गए, पैसे का वहां जाके देखेंगे। तो हम हम्म। रिक्शे वाले को, मैं तो पैसा नहीं दिया, कुछ लोगों ने दे दिया। और वहां से हम आके डायरेक्ट मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। और उस दिन इतना खुशी हुआ हम लोगों को, कम से कम सरकार ने हमारी बात मानी तो। और कुछ हम्म। लोगों ने मुझे कंधे पे भी उठा लिया, कुछ मुझे हम्म। फॉलो करने वाले लोग थे मेरे इंस्टा पे, वो भी वीडियो डला हुआ है कि आप इतने दिनों से लगी हो। मैं मानता हूँ, देखो मेरे को इस चीज का तो अब भी तो खुदा है, लोग बोलते हैं कि आपके डंडे नहीं पड़े। अब देखो कुछ लोगों की नीयत भी ऐसी होती है कि या तो पिट जाता। लेकिन मैं सोच रहा था भाई, देखो मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन में विश्वास रखता हूँ, हम शांतिपूर्वक सपोर्ट करें, लेकिन जरूरी थोड़ी है वहां जाके मार खाएं। मेरे को ये बहुत बुरा लगा कि लोगों को वहां पर मारा पीटा। मैं बिल्कुल भी इस चीज का समर्थन नहीं करता, किसी को भी मारपीट नहीं पड़नी चाहिए थी, पुलिस वालों को ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मैं चाहता वहां पे यही सोच रहा था कि आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोगों को नुकसान ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे, अपनी सुरक्षा रखें, मैंने ये भी लोगों को बताया। तो वहां पे आज भी लोग मेरे को कोसते हैं, 20 तारीख को तो आप, मतलब आपको तो कोई डंडे पड़े नहीं, आप कहाँ थे, मतलब 11 बजे के बाद आप गायब हो गए डे के। लेकिन एक्चुअली मेरा फोन गायब हो गया, तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ, कहाँ से बताऊं लोगों को मैं कहाँ हूँ। बाकी मैं खड़ा था, फिर मैं शाम को जब ये प्रदर्शन रुक गया था, तो मैं अपना फोन चार्ज किया, और उसके बाद मैंने फिर रात के 11-12 बजे वीडियो अपलोड किया, मतलब 11-12 बजे वीडियो बनाया। फिर मुझे अभी फिक्स टाइम मालूम नहीं कब अपलोड किया, मतलब टंकी पे हम्म। चढ़ गया मैं, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो हमने बोला लड़ेंगे हम अपने अधिकार के लिए, ये हम्म। मैंने बोला था। तो यही था, बाकी इस्तीफा हो, बट बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ा ये प्रदर्शन ना 75 सालों में मुझे लगता है कोई ऐसा प्रदर्शन हुआ है पहली बार, जी। जिसमें बहुत तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाँ, बोलिए। तो फिर आप वापस कैसे आए घर? आपने आपकी किसी ने मदद करी वापस आने में? हाँ हाँ, करी थी मेरे सपोर्ट करने वालों ने बहुत ज्यादा। मैं किसी दोस्त के रूम पे गया था पहले, तो मतलब फॉलो करने वाला था, दोस्त नहीं था, लेकिन वो दोस्त बन गया बाद में। मुझे फॉलो करता था, मेरी वीडियो देखता था। तो उसने कहा भाई आज हमारे रूम पे रुक जाओ, इस्तीफा तो मिल ही गया है, और आप हम्म। इतने दिनों से सड़क पे सो रहे हो, 1-2 घंटे की नींद लेते हैं। मतलब बहुत हम्म। दुख हो रहा था, कपड़े भी धुले नहीं थे, फटी हुई शर्ट थी। तो उस दोस्त ने हमें एक टी शर्ट और एक पैंट भी दिया पहनने को। हम्म। तो हम उसके रूम पे रुके थे, तो कुछ लड़के लोग आ गए 11-12 बजे, उसके दोस्त वगैरह। तो उन्होंने कहा हम्म। भाई हमें आपके साथ वीडियो बनाना है, ब्लॉग करना है, और वो कुछ ऐसी बातें करने लगे कि उनकी शक्ल देख के मेरे को डर लगने लगा। मेरे को लगा ये हम्म। लोग मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। और लोगों ने, मेरे दोस्त वगैरह जो गांव से थे, उन्होंने भी कहा कि आप सुरक्षित रहना, क्योंकि अभी तुम वायरल हो चुके हो, तो कोई भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता है। और पहले भी मैं डर डर के निकलता था, क्योंकि दिल्ली में ना अभी मैं बहुत चर्चित हो गया हूँ, अपने गाँव में एरिया में इतना नहीं हूँ, दिल्ली में मुझे हर कोई जानता है। कहीं पे भी मैं जैसे 10 कदम चल रहा हूँ ना, तो 2 लोग जानने वाले मिल रहे हैं, हेलो भाई आपको हमने इंस्टाग्राम पे देखा, आपका हम्म। रील देखा, आपका वीडियो वायरल है, आपका जो कहने का जज्बा है ना, वो काफी तगड़ा है। और बार बार अरे एक सोच ऐसा है कि हमारे विचार देश दुनिया तक पहुंचे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। यही है, हम नहीं, अभी मुझे तक। हाँ हम्म बोलिए। मुझे आपका बहुत अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और मुझे जानना था ना वहाँ क्या हो रहा है।
तो आप जैसे कि एक रिपोर्टर की तरह बात कर रहे थे और एकदम रियल और एकदम हाँ। होता नहीं है कि जैसे कि जो हमारे जर्नलिस्ट है, फेमस जर्नलिस्ट, वो आके वैसी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते जो आपने सुबह शाम क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, वो सब कुछ दिखाया ऑनेस्टली। और इतने अच्छे से आप ट्राइपॉड लेके बनाते थे। इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? मैं पिछले 5-6 सालों से कंटेंट क्रिएटर के काम कर रहा हूँ। अच्छा। वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वायरल नहीं हुआ हाँ। कभी भी। ये हाँ। वायरल पहली बार हुआ हूँ। मैं हम्म। यूट्यूब पे वीडियो बनाता था पहले, मेरा चैनल मोनेटाइज हम्म। हुआ, डिमोनेटाइज भी हो गया। कुछ जी। परिस्थिति ऐसी आ गई थी। हम्म। तो अब आपको उम्मीद है कि अब आपका चैनल चलेगा, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको ब्रांड डील मिलेगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो ब्रांड डील तो अब भी आते हैं, लेकिन हम लेते नहीं। सच बताएं, क्योंकि मैं ना, मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं पैसा नहीं कमाना तुझे, मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ मजाक मजाक में, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे फैलने से मतलब है। मतलब हम्म। फैलने का मतलब मुझे देश भर में जाना जाए। जब मैं कहीं पर अच्छा। खड़ा रहूं तो लोग ये सोचे भारत पुत्र प्रेम आ गया है, लोग अपना घर छोड़ के भाग जाए, लड़कियां हम्म। अपने पति को छोड़ के भाग जाए, ऐसा सोचे झूला लेके निकल पड़े लोग। मतलब लोग अंडरवियर में, ये सब मजाक मजाक में बोल देता हूँ मैं कि लोग ऐसे ही निकल पड़े, मतलब कि भारत पुत्र प्रेम आया है भाई। मतलब सिर्फ हम्म। दुनिया मुझे अपना सिर्फ नाम बनाना है, पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मतलब मैं कुछ बोलूं वो देश दुनिया तक पहुंचे, मेरे विचार पहुंचने चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और मुझे पता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है और मुझे लोगों पर विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरी सही भावनाओं को समझा है। जैसा मैं हम्म। सोचता हूँ लोग भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं कि आप क्या हम्म। बोलते हो। मैं पहले हम्म। भी बोलता था, जैसे कोई मेरे आसपास से कोई वायरल हो गया तो लोग बोलते थे वो वायरल हो गया, तुम कब बनोगे। तो मैं यही हम्म। बोलता था कि मैं भारत पुत्र प्रेम हूँ, वो कुछ भी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा नाम है ना बहुत तगड़ा है। हम्म। यही काफी है। मैं बोलता था कि मुझे वायरल होने से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसे वायरल होना ही नहीं है। मैं हम्म। जिस दिन मतलब ये बोलता था, मतलब जब भी आऊंगा तो चर्चे करा के जाऊंगा, ऐसा। लोग मतलब बोलते हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि जंतर मंतर पे जो लोग थे वो तो सिर्फ वायरल होने के लिए बैठे थे, रील्स बनाने के लिए बैठे थे, टिकटॉक बनाने के लिए बैठे थे। जी। आपको कैसा लगता है ये बात सुन के? देखो, कुछ लोग होंगे जो वायरल होने के लिए आए होंगे, बहुत सारी मैंने महिलाओं को भी देखा जो बाल वगैरह संभाल रही थी। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, जंतर मंतर की जगह पर खड़ा रहना भी बहुत कठिन काम है। आप लोग वहां पर जाके वायरल भी हो जाइए, वो भी बहुत मुश्किल है। इतना ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा पुलिस भगा भगा के दौड़ आ रही है, किसी को कुछ भी समस्या आ रही है, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है। वहां पर खड़ा होना भी है, जो किसान के लिए आवाज उठाना भी एक देशभक्ति है। भले वो जी। वायरल होने के लिए आया हो। बाकी कुछ लोग वायरल हो गए हैं, वो उनकी मानसिकता है, वो टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। बाकी हमने तो देश की बात की थी। हमें नहीं पता जी। था कि मैं स्टार बन जाऊंगा, मुझे पता था किसी दिन बनूंगा, ये पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि जंतर मंतर जाके बनूंगा। ये तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे देश के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है अंदर से कि मर भी गया तो शहीद होके मरा, बाकी ऐसा सोच हम्म। था। तो आपकी बातचीत सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके से भी हुई, और आपकी सोनम वांगचुक से भी मुलाकात हुई है क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक मैं आ गया ना, उनसे मेरी बात होती बाद में। हाँ। सर लेटे हुए थे, मैं पास से वीडियो बना के निकल गया, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया सही टाइम पे। जब तक सोनम वांगचुक सर को पुलिस ले गई, तो मैंने सोचा अब इस वीडियो को अपलोड करने का फायदा क्या, कि सोनम वांगचुक सर लेटे हुए हैं, मतलब ये तो हम्म। बाद में व्यूज बटोरना हो गया, लोग बोलेंगे सर को तो ले हाँ। गए और आप बाद में डाल रहे हो। तो वो हम्म। वीडियो मेरे पास अभी शायद पड़ा होगा, मतलब पुराने फोन में। मैं उनके पास हम्म। से निकल के गया था, बात किया था, मतलब मेरे को मंच के अंदर ही उन्होंने बुला लिया। जब मैं वायरल हो गया तो लोग परेशान कर रहे हम्म। थे, और उन्हें पता था इसकी हालत कैसी है, तो वो जो कमेटी के हम्म। लोग थे वो मुझे बहुत ज्यादा चाहने लगे, मेरा नाम भी याद कर लिया उन्होंने। हम्म। लेकिन जब से हम्म। माहौल बिगड़ गया, जब से सोनम वांगचुक सर को ले गए, नहीं तो मेरे को एक बड़ा स्पीच देने को भी मिलता। जी। लेकिन जब तक ले गए सर को। हम्म। तो एक और सवाल किया जाता है कि 20 जुलाई को सीजेपी के फाउंडर्स जो थे वो कहाँ थे? मतलब सौरभ दास तो वहाँ थे, जेपी नड्डा के पास सौरभ दास और आशुतोष रांका, और मतलब बाकी कोई नहीं दिखाई दिया। तो आपको भी ऐसा फील हुआ कि सीजेपी के फाउंडर्स ने मतलब सबको छोड़ दिया है, लीडर नहीं रहा कोई उस दिन, तभी ऐसा नहीं हुआ? थे 20 जुलाई को मौजूद थे वो, मतलब एक ऐसा एक बोलोरो टाइप का कोई गाड़ी था, उसके ऊपर मतलब बड़े बड़े माइक जैसे बूफर लगे हुए थे, और हम्म। वो वहां से भाषण दे रहे थे। लेकिन हाँ, आम आदमी को जो परेशानी होती है ना, वो देखो हम्म। नेता और बड़े सेलिब्रिटी लोगों को नहीं होती। उनके हम्म। आसपास 4-5 लोग रहते हैं, उनके पास व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें डायरेक्टली कोई ऐसे ही नहीं मार सकता ना। हम्म। बाकी जो आम लोग थे उनको तो पीटा गया। हम्म। आपके हाँ। सामने पीटा गया? हमारे सामने तो देखो, मैंने तो रेलिंग से देखा, तो बहुत सारी लड़कियों को पीटा गया, उनको अच्छा। देखा गया। एक हम्म। भाई के मतलब हाथ में मारा, एक ने ऐसे गोला उठा के पता नहीं क्या था, वो पुलिस वालों में ही उठा के फेंक मारा। तो ये हम्म। सब मैंने देखा। बाकी अंदर और भीतर क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली की सड़कों को जाम कर रखा था उस दिन, इतना पब्लिक था कि कोई हम्म। देख ही नहीं सकता किधर क्या हो रहा है। हम्म। ऐसा है। बाकी संसद की तरफ जो हो रहा था वो तो मैं देख ही नहीं पाया, वो तो मैं सोशल मीडिया पे देखा था कि हम्म। भाई बहुत तगड़ा हो गया, एक का सर फूट गया। हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले का व्यक्ति था,
वो उसने बोला था ऐसे वीर फिर जन्म लेंगे और हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। हम्म। तो आपको तो लगता है ऐसा कि इतनी भीड़ जमा हुई थी, उसमें से आप भी एक रीजन हो कि लोग आपको देख के भी आए कि अगर आप आ सकते हो इतनी दूर से तो उन्हें भी आना चाहिए? देखो, मैंने तो अपने मुंह से कभी नहीं कहना चाहूंगा कि लोग मेरी वजह से आए, लेकिन पर्सनली मेरे को लोग मिले, मेरे कई वीडियो भी डाले, उन्होंने कहा भाई हम सिर्फ आपको देख के आए कि आप झूला लेके चल पड़ सकते हो, जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, हम्म। तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो कम से कम सैकड़ों लोग मेरे साथ वीडियो बनाए हैं, ये मुझे भी पता है, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, और हजारों लोग सिर्फ मेरे को देख के आए थे, लोगों ने बताया मुझे, मेरे को नहीं हाँ। पता कि आए कि नहीं, लोग पर्सनली मिलके मेरे को बताया कि हम आपको देख के आए, जब आप आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते। बाकी तो वहां पे सोनम वांगचुक सर धरना दे रहे थे, तो उनकी वजह से तो लाखों लोग आए ही थे। हाँ। तो हाँ अब आप झारखंड जाने का सोच रहे हो, वहाँ जी। क्या प्लान है आपका? वहां पे भी कोई प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है, और मेरे जो ऑडियंस है ना, वो मुझे कमेंट करके, मैसेज कर करके, अभी एक कोई गर्ल्स थी, फीमेल, उन्होंने अभी मेरे को डिटेल भेजा वहां का, उन्होंने कहा सर आपकी यहाँ पे बहुत जरूरत है, आप यहाँ की आवाज उठाओ। बाकी हमारे छतरपुर में भी एक बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन झारखंड मेरे को लोग बहुत ज्यादा बुला रहे हैं। तो तो आपको सीजेपी फाउंडर्स की तरफ से कोई हेल्प मिली, क्राउड फंडिंग और इस तरीके से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई उनकी तरफ से तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। मेरा एक हम्म। स्पीच देने का भी मांग था, वो भी उन्होंने बोला कि कल तक आपका पक्का हो जाएगा, जब तक सोनम वांगचुक सर को लेगा, क्योंकि मैं वहीं मंच के सामने लेटा हुआ था, और जब मैं उठ के हम्म। थोड़ा ऐसे ही घूम रहा था, और मुझे पता चला कि पीछे से वो सोनम वांगचुक सर को ले जा रहे हैं, पर्दे के पीछे घुमा के, मैं वहीं मौजूद था जब उनको उठा के ले गए थे। सुबह सुबह 6 बजे। तो ऐसा है। हाँ, बाकी हम्म। फंडिंग किसी ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने कैश देने की बात करी, ऑनलाइन देने की बात करी, क्यूआर बहुत मांगा मेरे कमेंट में भर भर के, लेकिन मैंने हम्म। दिया नहीं, मेरे को लगा कि मेरी देशभक्ति, फिर वो देशभक्ति नहीं रहेगी। लेकिन जब मैं लास्ट के दिन आया था, तब मैंने अपना यूपीआई लगाया था, उसमें लाइव आते समय थोड़ा सा मैंने सोचा मेरी जान को थोड़ा खतरा है, मुझे डर लग रहा है, हम्म। तो देखो खुद को बचाना भी एक जिम्मेदारी होती है। तो मैंने उस टाइम पे यूपीआई लगाया था, तो लोगों ने 2-2,500 रुपए डाल दिए थे, जिससे मैं घर आ गया सेफली। हम्म। मुझे लगता है कि मैं एक ही चीज डिजर्व करता हूँ, वो है देश भर में अपना नाम बनाना और देश के लिए काम करना। मुझे लगता है जी। मुझे एक चीज दे दे लोग, मेरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, मेरे को देश हम्म। से बाहर भी दुनिया में देखा जाए, और मैं दुनिया के लिए भी बात करूं कि प्रकृति को बचाना है, हमें पेड़ पौधों को बचाना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पर हमें आवाज उठाना है। तो मैं जी। चाहता हूँ मेरे विचार दुनिया तक फैल गए, मुझे कुछ फंडिंग नहीं चाहिए, बस उतना मिल जाए कि मैं लिफ्ट लेके चला जाऊं, या खाने पीने को मिल जाए। बाकी हम्म। थोड़ा अभी थोड़ा दिक्कत रहता है कि अभी मैं पहले की तरह पैदल चल के नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोग हम्म। हेटर भी हो जाते हैं माहौल के हम्म। साथ, क्योंकि अभी हम्म। मैं चर्चित हो गया हूँ इंडिया में, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी मुझे पैसे ऐसे की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, मेरा भी घर है, मुझे भी जरूरत है, लेकिन मैं इस तरह नहीं लेना चाहता ना लोगों से। मैं कोई, मुझे हम्म। लगेगा कि मैं कोई काम करके मुझे मिल रहा है, तो देखेंगे कभी समय आने पर। तो आपको पूछ लें। आपकी मैंने वाइफ वाली वीडियो भी देखी कि आपकी वाइफ हम्म। खाना नहीं खा रही थी, फिर आपकी वाइफ कितनी खुश हुई आपको देख के वापस? देखो, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा अच्छा। शादी करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन घर हम्म। वालों ने करवा दी। और हम्म। एक लड़की, अब वो देखो शादी हो गई, तो देखो या तो करो मत, करो तो फिर हम्म। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो मैं अपनी हम्म। जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ बस। बाकी मैं हम्म। चाहता हूँ आगे चल के, उम्मीद है मैं बदल जाऊंगा तो वाइफ भी थोड़ा बदल जाएगी समय के साथ। हम्म। हम्म। ऐसा है। तो आपको भी बाकी कोई कोशिश थ्रेट्स? करेंगे, हमारे फैंस भी बोल रहे हैं दिखा। हम्म। जी बोलिए। जी। आपको भी कोई थ्रेट्स मिले? क्योंकि देखा जा रहा है कि जितने भी प्रोटेस्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लड़कियां लड़के, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं डीएम्स में, और पता नहीं क्या क्या कॉल्स आ रही हैं। तो आपको भी कभी ऐसा, क्योंकि आप भी फेमस हुए हो, तो आपको भी कभी ऐसा मैसेज आया है या थ्रेट मिला है? नहीं, हमें तो बहुत मिलते हैं, लोग धमकाते हैं डायरेक्ट, पहले भी मिलते थे, आज तो क्या। हम्म। बट क्या अच्छा। करें। हम्म। लोग बोलते हैं क्या कमा लोगे आप ये सब करके, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कितने लोग मर गए, फलाना ढिमकाना, हम्म। घर संभालो, फलाना ढिमकाना। मैंने भाई, मैं घर चला लूंगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, मैं अपनी पत्नी के साथ रह लूंगा, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, तब भी मुझे ये खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे लोगों के लिए काम करते हुए मिलती है। जब इतने हम्म। सारे लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुझे गले से लगाते हैं ना, वो खुशी मिलती है ना, वो मुझे लगता है कि मैं घर पे रह के नहीं कमा सकता ना, इसलिए मैं ये काम हम्म। कर रहा हूँ। मुझे भी अंदर से खुशी मिलती है, बिना कोई कारण के कोई नहीं करता। मैं जैसे इतना हम्म। किलोमीटर पैदल क्यों चला गया, मतलब हम्म। मेरे को कोई शौक थोड़ी है, बट मुझे जब हम्म। लोग गले से लगाते हैं तब एक अलग खुशी मिलती है। तो आप आगे का आपने क्या सोचा? पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये काम करना है नहीं, तो। पॉलिटिक्स में इसलिए तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुछ लोगों का होके रह जाऊंगा ना। पॉलिटिक्स में हम्म। क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में एक शायद विधायक वगैरह बन सकता हूँ, एमएलए बोलते हैं हम्म। उसको। तो वो ज्वाइन करके मैं क्या ही कर लूंगा, मेरे को तो दुनिया भर में चर्चित होना है, पैसा थोड़ी कमाना है। हम्म। और एमएलए बन के हम्म। मैं कुछ एक एक उसका रह जाऊंगा, कुछ समझ लो एक शहर का, एक सिटी का समझ लो आप, कुछ हम्म। लोगों का। तो उससे पैसा तो हम्म। कमा लूंगा, लेकिन कुछ लोगों का रह जाऊंगा, वो मुझे नहीं रहना ना। ऐसा हम्म। है। बाकी मुझे तो फैलना है पपलू, मतलब मुझे अपना बस, मुझे एक प्रवक्ता बनना है, देश के लिए आवाज उठानी है, पूरी दुनिया में चर्चित होना है। मेरा सोच ऐसा है कि कभी जाके मैं यूके में जाके भी ऐसे ही बोलूं बस, बिना कोई डर के।
हाँ जरूर। नहीं, आपका बाहर घूमने का मन है? बहुत ज्यादा, बट गरीबी की वजह से नहीं घूम पा रहा। नहीं, अभी आपका चैनल चल गया ना, देखिएगा आपको फिर डील्स आएंगी बाहर की ट्रिप्स की, फिर आप अपनी वाइफ को लेके जाइएगा। देखेंगे, अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। मैं तो अपनी वाइफ को लेके तो बहुत घूमना चाहता हूँ। हाँ। चीजों का मुझे बड़ा दुख होता है, एक तो मैं ज्यादा एजुकेशन नहीं कर पाया, अभी करना चाहता हूँ लेकिन पैसे की वजह से नहीं कर पा रहा। क्या मुझे है आगे पढ़ना है आपका अभी। क्वालिफिकेशन, क्या मतलब कितना पढ़ा है आपने? मैं अगर रियलिटी बताऊं तो 10वीं पास नहीं हूँ। हम्म। इसीलिए आपका पढ़ना चाहता एजुकेशन हूँ लेवल अपना इतना हाई। स्ट्रांग। हाँ, हाँ, हाई स्कूल करना इसीलिए चाहता आपका हूँ। ये क्लियर। इतना जानकारी बोलने का तरीका ही, तो मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ मैं। बाकी मतलब मैं आपकी उम्र जैसे कितनी है? परीक्षा देके पास। मेरी उम्र अभी हो गई 21 का। 21? 20। हाँ। 20? आप तो बहुत छोटे हो। तो बट आप पढ़ना चाहते हैं, यही है। जी, आपके आसपास स्कूल नहीं है? हाँ, स्कूल है, सिटी में है, वहां जाके फॉर्म डालना पड़ेगा। तो मेरा क्या है, पहले मैं एक बार मतलब पैसे की वजह से मेरे को ना परीक्षा नहीं देनी थी, एक बार तो मैं फेल हो गया। हम्म। दूसरी बार हम्म। मैंने फॉर्म डाला खुद, कुछ पैसे इकट्ठे करके। मैं हम्म। पहले भी वीडियो वगैरह बनाता था। तो मैं हम्म। पूरा पेमेंट जमा नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा पूरा पेमेंट करोगे तब आपको परीक्षाओं बैठने देंगे। तो मेरे पास ना हम्म। वो एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है, और वो मेरा अभी मुझे पता है वो मेरा वो नहीं देंगे, जो टीसी प्रमाण पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम्म। वो भी नहीं हम्म। देंगे, मेरा एडमिशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, सच बताऊं तो। हम्म। ऐसा है।